मरियम नवाज कुछ देर में लाहौर पहुंचेंगी। कारकुन अपनी रहनुमा की झलक देखने को बेकरार, इस्तकबाल के लिए तैयार। लाहौर एयरपोर्ट पर नून लीगी कारकुन पुरजोश। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की लाहौर आमद। लाहौर एयरपोर्ट से जाती उमरा तक रास्तों पर बैनर्स आवेजा। जाती उमरा के दाखिली दरवाजों को फूलों से सजा दिया गया। रवानगी से कबल मरियम नवाज ने कहा, तमाम कोशिशें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करना है। जहाज में एक कारकुन की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मरियम नवाज के तैयारी की रवानगी में ताखीर हुई। मरियम नवाज वतन वापस आकर पार्टी की तंजीम नौ का आगाज करेंगी। मुल्क भर में वर्कर्स और आवाम से राब्ता मुहिम का आगाज करेंगी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत का फवाद चौधरी को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने का हुक्म। बाबर आवान की दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि केस का ट्रायल होगा। बाबर आवान ट्रायल में गवाह नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील और बाबर आवान के दरमियान तल्ख कलामी। फवाद चौधरी अपने बयान पर कायम, कहा वो कैसे इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने से पीछे हटें। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी का कहना है कि फवाद चौधरी के बच्चों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। बख्शी खाने में भी फवाद चौधरी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाइयां, खुदकुश हमलों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। अफगान मोबाइल सिम्स, मनशियात और करेंसी बरामद। 19 जनवरी को जमरूद तख्ता बेग चेक पोस्ट पर खुदकुश हमलावर की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। बाद में खुदकुश हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोलियों के खौल, जिस्म के आज़ा फॉरेंसिक के लिए जमा किए। जियो फेंसिंग और सीसीटीवी वीडियो का तजिया किया। 27 जनवरी को 3 मुश्तबा अफराद की पहले से मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें सहूलतकार फजल अमीन, फजल अहमद, मोहम्मद आमिर और हम्मादुल्लाह को पकड़ लिया गया। सहूलतकार फजल अहमद ने इंकशाफ किया कि खुदकुश हमलावर अफगान शहरी था। खुदकुश हमलावर को सताना जान पाकिस्तान लेकर आया। हथियार और खुदकुश जैकेट भी फराहम की। अफगान खुदकुश हमलावर को अफगानिस्तान से उसके हैंडलर्स ने भेजा। सताना जान कलदम टीटीपी शिमाली वज़ीरिस्तान को चला रहा था। 23 जनवरी को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खुदकुश हमलावर से ताल्लुक रखने वाले फरमानुल्लाह और अब्दुल क़य्यूम को पकड़ लिया गया। टीटीपी ने कबूल किया कि कार्रवाई में सहूलतकार सताना जान मारा गया। परवेज इलाही की फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद से अपने बयान पर माजरत। साबिक वज़ीर आला पंजाब का हिबा फवाद से राबता, कहा फवाद चौधरी एक ज़ीरक सियासतदान है, इमरान खान के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। हिबा फवाद ने मुश्किल के वक्त परवेज इलाही की तरफ से इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। शेख रशीद अहमद ने मतरूका वक्फ इमलाक की जानिब से लाल हवेली के खिलाफ कार्रवाई चैलेंज कर दी। दरखास्त पर बहस के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त में कहा गया था कि लाल हवेली से बेदखली नोटिस और कार्रवाई गैर कानूनी है। हुक्म इम्तना जारी किया जाए। आप या तो लाइव मुज़ाकरा कर लें और आप ले आए अपने सारे नंबर, साथ इकोनॉमिक सर्वे भी रख लें, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी रख लें और हम बहस कर लेते हैं। लेकिन आवाम को गुमराह मत करें। ये IMF का मुआहदा हमने तो नहीं किया था, ये आपने किया था, ये आपका पसंदीदा मुआहदा था। लेकिन जो आपकी आदत है, जब आपको पता चला कि मैं अब जा रहा हूं, तो आपने जो बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स की थी IMF वगैरह के साथ, आपने उसको डिसओन कर दिया। आपने बल्कि जो जितना परफॉर्म किया था उसको रिवर्स कर दिया। आपने लैंड माइन्स बिछा दी पाकिस्तान की मईशत में। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार का इमरान खान को मईशत पर मनाजरे का चैलेंज, कहा इमरान दौर में मुआशी शरह-ए-नमू मनफी हो गई थी। नून लीग की साबिक हुकूमत में पाकिस्तान दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल था। हम 1148 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा छोड़ कर गए। इमरान दौर में गर्दिशी कर्जे 2467 अरब रुपए तक पहुंच गए। इमरान हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, फिर IMF से मुआहिदा तोड़ दिया। इसहाक डार पर अपने ही पार्टी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की तनकीद। साबिक गवर्नर ने कहा कि इसहाक डार की कारकर्दगी से पार्टी मुतमईन नहीं। बोले इसहाक डार ने अवाम पर से बोझ कम करने के लिए कोशिशें की जो नाकाम हुई। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पहले ही तनकीद कर चुके हैं। पार्टी डार साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुतालिक अपने बयान की वजाहत। कहा, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि डार साहब ने अपने हिसाब से कोशिश की कि पाकिस्तान की आवाम पर बोझ ना पड़े, इस वजह से उन्होंने दूसरे सोर्सेज से फॉरेन एक्सचेंज से लाने की कोशिश की। प्लान ए और बी फेल होने के बाद ये प्लान सी ले आए। आसिफ जरदारी ने दहशतगर्दों को पैसे दिए, इमरान खान का इल्जाम। कहा, ताकतवर लोग इस मंसूबे के सहूलतकार हैं, वीडियो बनाकर रखी हुई है, अगर इन्हें कुछ हुआ तो पता चल जाएगा कि जरदारी समेत कौन 5 लोग मुलविस हैं। लोगों को इनके नामों का पता होना चाहिए ताकि ये लोग जिंदगी का लुत्फ ना उठा सकें। बोले वो घर पर नहीं बैठेंगे, 2 हफ्तों बाद बाहर निकलेंगे। वो अपनी इस स्टेटमेंट को विड्रॉ करे, और अगर वो विड्रॉ नहीं करता तो पीपल्स पार्टी ये हक रखती है, जो फोरम्स हैं, जो अदालत है, उस पर वो लेके जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, इस मामले को फुली इन्वेस्टिगेट किया जाए, और अगर इमरान खान अपने सबूत नहीं देता है उसको सजा मिलनी चाहिए। मुझे रियली ये लगता है कि इनका दिमाग चल गया है। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के बयान का नोटिस लेने का मुतालिबा, कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान। नैयर बुखारी ने कहा कि इमरान खान को लीगल नोटिस भेज रहे हैं, अगर इमरान खान अपना बयान वापस नहीं लेते तो अदालतों से रुजू किया जाएगा। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान ने इंतहाई घिनौना इल्जाम लगाया, सबूत सामने लाएं, मामले की मुकम्मल छानबीन की जाए, जो मुलविस है इसको सजा मिलनी चाहिए, अगर ये झूठ है तो इमरान खान को सजा मिलनी चाहिए। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि इमरान खान खुद तालिबान खान है, इक़्तिदार से महरूम होने की वजह से इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है। कराची के मवाज कोर्ट में 16 दिन में 18 अमवात कैसे हुई, हतमी वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। अमवात से मुतालिक महकमा सेहत की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंतकाल करने वालों को बुखार, गले में खराश, सांस लेने में दुश्वारी थी। इलाके में तकरीबन 12 से ज़ायद फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। करीबी अस्पताल में अलर्ट जारी कर दिया गया। मुतासरीन के लिए इलाके में एक मेडिकल कैंप भी कायम है। महकमा सेहत ने मुतासरा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जो मनफी है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक जे के निजी स्कूल में वालिद का स्कूल वालों पर बेटे के चेहरे पर कालक लगाने का इल्जाम। कहा, स्कूल में बेटे को उर्दू में बात करने पर तज़हीक का निशाना बनाया गया। स्कूल इंतजामिया से बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं आया। डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स का सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो का नोटिस, स्कूल से जवाब तलब, तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला। तोबा जगजई, तोबा काकड़ी, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, कोजक टॉप और मस्तोंग में बर्फबारी। चमन पशीन, किला अब्दुल्ला के छारान, पंजगोर, नोशकी में बारिश। कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी हुंजा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। तफ्तान में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला पीर तक जारी रहेगा। कराची में आज रात और कल बूंदाबांदी और आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत चित्राल -8, अस्तौर -6, स्कर्दू -5, कोयटा -5, हुंजा -4, गिलगित -3, इस्लामाबाद 3, कराची में 9 और लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की गैर जरूरी मुकदमेबाजी की हौसला शिकनी की हिदायत। रिमार्क्स दिए, झूठे मुकदमात पर भारी जुर्माना होना चाहिए। झूठा मुकदमा दायर करने वाले से दूसरे फरीक के तमाम अखराजात वसूल होने चाहिए ताकि दरख्वास्त देने से पहले वो 10 बार सोचे। झूठे मुकदमात से अदालतों पर मसनूई बोझ डाला जाता है, असल साइलिन मुतासर होते हैं। झूठी और फजूल मुकदमेबाजी अदालती अमल का गैर कानूनी इस्तेमाल है। अदालत का 13 साल तक शहरी को मुकदमात में उलझाने वाले दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए जुर्माना। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एक तलबा ग्रुप के कारकुनों का प्रोफेसर पर हमला। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक तालिब इल्म कैंपस में तेजी से हैवी बाइक चला रहा था। प्रोफेसर के रोकने पर तालिब इल्म ने हाथापाई की और कार्रवाई से बचने के लिए तालिब इल्म और इसके साथी तलबा ने वीसी हाउस के बाहर धरना दे दिया। तलबा तंजीमों के कारकुन एहतजाज के दौरान रात को लाउड स्पीकर लगाकर डांस करते रहे। रोकने पर यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी गार्ड से भी हाथापाई की। तलबा का इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी असातिज़ा नारवा सलूक करते हैं। प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
चनेसरगोट और मासूम शाह कॉलोनी के इलाकों की बिजली अदम अदायगियों की बिना पर मुनक़ता की है। इन इलाकों पर वाजिबुल अदा रकम 39 करोड़ 75 लाख से तजावज़ कर चुकी है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का दावा, कहा कि इलेक्ट्रिक की इमलाक और अमले को नुकसान पहुंचाने की सख्ती से मजम्मत करते हैं। गुज़श्ता रोज़ चनेसरगोट और मासूम शाह कॉलोनी के रिहायशियों ने बिजली काटने पर एहतजाज करते हुए शाहराह फैसल से काला पुल तक सड़क दोनों अतराफ से बंद कर दी थी। शहरी काला पुल, डिफेंस, कुरंगी रोड और शाहराह फैसल पर घंटों ट्रैफिक जैम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, रासिख इलाही और जारा इलाही की अबूरी जमानतें मंजूर। अदालत ने FIA को मुलजिमों को 14 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का मुलजिमों को 1-1 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी को हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद पेश न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती अहकामात के बावजूद फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया, जो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान की डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इक़दाम इस्लाम मुखालिफ मुतासिब की तरफ से किया गया, जिसने चंद रोज़ कबल स्वीडन में यही किया था। इस घिनौने इक़दाम का दोबारा होना अफसोसनाक है। मुसलमानों पर वाज़ेह हो रहा है कि आज़ादी इजहार को मजहबी नफरत, तशद्दुद के इश्तियाल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची आर्ट्स काउंसिल में यूथ फेस्टिवल का छठा रोज। गुज़श्ता रोज खुसूसी बच्चों ने मेला लूट लिया। आज बैटल ऑफ द बैंड समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में फाइनल मुकाबले जारी। स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात के तलबा की शिरकत।